झारखंड रिपोर्टर के सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, झारखंड की बड़ी और प्रमुख खबरों को लेकर मैं हरिओम राय हाजिर हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के बुलेटिन का सिलसिला। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से अयोग्य ठहराएं राज्यपाल, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने की मांग। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिकायत की। बीजेपी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 19A के तहत जांच की अनुमति प्रदान करने की अपील की है। साथ ही हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से अयोग्य ठहराने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू आदि शामिल थे। बता दें कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम अरगोड़ा में CNT एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीदी गई थी। तब बीजेपी की सरकार में इस मामले की जांच चल रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पद का इस्तेमाल करते हुए फैसला अपने पक्ष में करवा लिया। साथ ही अवैध धन खपाए जाने की आशंका भी बीजेपी ने जताई। इसके बाद जेएमएम ने भी किया पलटवार, रघुवर दास को बताया छत्तीसगढ़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जनजाति समाज को ठगने के आरोप लगाए जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व सीएम रघुवर दास पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ का रहने वाला यह तय कर रहा है कि झारखंड का जनजाति कौन होगा और कौन नहीं। जेएमएम नेता ने कहा कि 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए रघुवर दास केवल जमीन का दस्तावेज लेकर लहराते रहे, लेकिन उन्होंने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। जेएमएम नेता ने रघुवर दास से पूछा कि उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके शासनकाल के सबसे बड़े मोमेंटम घोटाले का पूरा जिम्मा किस अधिकारी के पास था। सुप्रियो ने कहा कि रघुवर दास बोलते हैं कि उन्होंने IAS पूजा सिंघल को कभी क्लीन चिट नहीं दी, बल्कि उनके अधिकारियों ने दिया। तो रघुवर दास को यह प्रेस वार्ता में यह भी बताना चाहिए कि उनके अधिकारियों ने किसके निर्देश पर पूजा सिंघल को क्लीन चिट देने का काम किया था। अगली खबर, रांची की इस वृद्ध महिला को नहीं मिलता पेंशन का लाभ, विकलांग पति का पेंशन भी रुका। अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो इस खबर को इतना शेयर करें कि ये बात सरकार और अधिकारियों तक पहुंचे, ताकि इस वृद्ध महिला का पेंशन शुरू हो सके। रांची के डोरंडा ग्वाल टोली के मजार में रहने वाली खुदेजा खातून को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। खुदेजा और उनके शौहर शहीद खान को कोई संतान नहीं है। खुदेजा ने बताया कि उनके शौहर दिव्यांग हैं, दोनों मांग कर खाते हैं और मजार में रहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें अभी तक पेंशन पास नहीं हुआ है। वहीं उनके शौहर को दिव्यांगता पेंशन मिलता है, लेकिन विगत 2 सालों से वह भी नहीं मिल रहा है। तो इस खबर को कृपया शेयर करें ताकि इन वृद्ध दंपति का कुछ भला हो जाए। अगली खबर, नियोजन नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 8000 शिक्षकों का जुड़ा है भविष्य। नियोजन नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए कोई तारीख तय नहीं की है। इस मामले में इसके पूर्व मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह संवैधानिक मामला है, इसलिए इस मामले में सभी पक्षों को सुनने की ज़रूरत है। दरअसल हाई कोर्ट की बृहद पीठ की ओर से नियोजन नीति में दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट की बृहद पीठ ने सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित करते हुए 13 जिलों में हुई शिक्षक नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया था। इससे करीब 8000 शिक्षक प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने इन शिक्षकों को हटाने के आदेश पर रोक लगाई है। अगली खबर, गढ़वा में माओवादियों ने पोस्टर चिपकाकर पंचायत चुनाव के बहिष्कार करने की बात कही। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादियों ने पोस्टरबाजी की है। माओवादियों ने पोस्टर चिपकाकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बहिष्कार करने की बात कही। पोस्टरबाजी बड़गढ़ प्रखंड के चेमू, सनिया एवं एडमारो गांव में की गई है। सनिया गांव के सरकारी स्कूल भवन के दीवार सहित कई घरों में पोस्टर चिपकाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि गली गली में शोर है, अध्यक्ष, प्रमुख, मुखिया, सरपंच सब चोर हैं। साथ ही लिखा गया है कि गली गली में शोर है, अध्यक्ष, मुखिया, सरपंच कमीशन खोर है। आगे लिखा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार करें, जल जंगल जमीन पर कब्जा करें, अधिकार करें। अगर विस्थापन से मुक्ति पाना है तो पंचायत चुनाव का बहिष्कार करना है। मीडिया द्वारा इस संबंध में
पूछे जाने पर भंडरिया थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत ने कहा कि माओवादियों द्वारा पोस्टर चिपकाने की सूचना मिली है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। अगली खबर गरीबों के राशन से जुड़ा हुआ। कार्डधारियों को राशन उठाने के लिए अब बार बार देना होगा फिंगरप्रिंट, इससे परेशानियां बढ़ी। अब राशन उठाने के लिए कार्डधारियों को बार बार फिंगरप्रिंट देना होगा। इस माह से यह नियम लागू किया गया है। कार्डधारियों को चावल, गेहूं, नमक व केरोसिन तेल के उठाव के लिए अब 4 बार फिंगरप्रिंट छाप देना होगा। इस नए नियम से दुकानदारों के साथ साथ कार्डधारियों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। राज्य के कई इलाकों में नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता, जिससे कार्डधारियों को कई बार बगैर राशन के लिए ही घर लौटना पड़ता है। तो ऐसे में यह नया नियम परेशानियों से भरा है। चतरा से अपने सहयोगी राजेश साहू व गढ़वा से चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड रिपोर्टर।